आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी, जय मां जय मां। जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी, विघ्न विनाशिनी मां। जय विघ्न विनाशिनी मां। जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी, दुर्गे दुर्गतिनाशिनी, विघ्न विनाशिनी मां। जय विघ्न विनाशिनी मां। जय
निज जन संकट हारिणी। जय निज जन संकट हारिणी, सब सुखदायिनी माँ। जय सब सुखदायिनी माँ। जय निज जन संकट हारिणी। जय निज जन सब सुखदायिनी माँ। जय सब सुखदायिनी माँ। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी। जय विघ्न विनाशिनी माँ। जय विघ्न विनाशिनी माँ। जय जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ। चंड मुंड को तुमने मारा, महिषासुर चंड मुंड को तुमने मारा, महिषासुर को भी संघारा। चंड मुंड को तुमने मारा, महिषासुर को भी संघारा। दुष्टन हृदय विदारिणी, दुष्टन हृदय विदारिणी। जय मोह विनाशिनी माँ। जय जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, विघ्न विनाशिनी माँ। जय 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 माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ। जय जय हरि ब्रह्मा शिव सुर मुनि ध्यावे, वेद भी तुमरा पार न पावे। हरि ब्रह्मा शिव सुर मुनि ध्यावे, वेद भी तुमरा पार न पावे। परम सुमंगलकारिणी। जय परम सुमंगलकारिणी। जय घट घट वासिनी माँ। जय घट घट वासिनी माँ। परम सुमंगलकारिणी। जय परम सुमंगलकारिणी। जय घट घट वासिनी माँ। जय जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी। जय विघ्न विनाशिनी माँ। जय विघ्न विनाशिनी माँ। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी। जय दुर्गति नाशिनी। जय विघ्न विनाशिनी माँ। जय 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 माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ। शंकर प्रिया सकल जग माता,
हरि चैतन्य हृदय से ध्याता, शंकर प्रिया सकल जगमाता। हरि चैतन्य हृदय से ध्याता, अति अपार भवतारिणी, अति अपार। जय ज्ञान प्रकाशिनी माँ, जय ज्ञान प्रकाशिनी माँ, अति अपार भवतारिणी। जय अति अपार भवतारिणी, जय ज्ञान प्रकाशिनी माँ, जय ज्ञान प्रकाशिनी माँ। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, जय विघ्न विनाशिनी माँ, जय विघ्न विनाशिनी माँ। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। मस्तक मेरा। नवरात्रि महोत्सव की आप सभी को, समस्त भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सौभाग्यशाली हैं हम सभी, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी की कृपा से ये पावन पर्व मिलजुल करके हम मना पा रहे हैं। उसी की कृपा से उल्लासपूर्वक, प्रेमपूर्वक, श्रद्धापूर्वक हम सब मिल करके मनाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। एक भजन के लिए प्रार्थना की है आपने, तो प्रारंभ में ही सब मिल करके बोलते हैं उसे, क्योंकि अभिमान और भगवान का साथ नहीं है। एक गर्व से भरा हुआ हमारा मस्तक, ए परमात्मा तेरे चरणों में झुक जाए और हम सब मिलजुल करके इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ सकें। गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा। प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, प्रभु चरण धूलि तक अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, निज नाम की माला, निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा,
ये गर्व भरा मस्तक। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। मैं मन के मैल को धो न सका, और जीवन तेरा हो न सका। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक, ये गर्व भरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया, और कर्महीन बन कर सोया। मैं ज्ञान की बातों में खोया, और कर्महीन बन कर सोया। जब आँख खुली तो मन रोया, जब आँख खुली तो मन रोया। जग सोए चाहे मुझे जगने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा। जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, एक बार ये कह दे खाली जा। ये प्रीति की रीति छलकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार निज नाम की माला जपने दे, निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। हरि बोल, हरि बोल। नवरात्रि महोत्सव भारतीय संस्कृति का ये महान पर्व अनंत शिक्षाएं, अनंत प्रेरणाएं, अनंत उपदेश, अनूठा मार्गदर्शन लेकर के
हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने हमारे बीच रखा है। नवरात्रि महोत्सव यानी अपने नव द्वारों पर संयम का संदेश। हरि बोल। अपने नव द्वारों पर संयम का संदेश। नवदा भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भक्ति में ही शक्ति है, शक्ति संपन्न बनने का संदेश है। पूर्ण के अंश हैं हम, और उस पूर्ण के अंश ऐसे अंश हैं जो स्वयं अपने आप में पूर्ण अंश है, अपूर्ण नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। उस पूर्ण में से इतने अंश निकल रहे हैं, वो फिर भी पूर्ण है, और जो अंश निकल रहे हैं वो भी पूर्ण है, और सारे अंश वापस उसी में समाहित हो रहे हैं, फिर भी पूर्ण है। हमारे सामने 9 की संख्या ऐसी आती है, उसे कितना भी हम विभाजित करने की कोशिश करें, कितना भी गुणक करने की कोशिश करें, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, और जब वापिस योग करते हैं तो यह मात्र संयोग नहीं है, उस 9 की संख्या का योग हमेशा 9 ही आता है। यह भी अपने आप में एक अनूठी, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिये 27, 2 और 7 9। ये मैं गिनती नहीं सिखा रहा आपको, लेकिन आप इसको अनंत गुना तक करते चले जाइए, करते चलाइए, और वापिस जोड़िए, 9 का 9 ही रहेगा। पूर्ण अंक है। नवरात्रि में ये 9 का अंक पूर्ण के अंश को, जो स्वयं पूर्ण है, पूर्णता की ओर आगे बढ़ने का संदेश देता है। अपने सामने एक लक्ष्य रखो और पूरी कर्मठता से आगे बढ़ो, पूरी सजगता से आगे बढ़ो, पूरी कर्तव्य पारायणता से आगे बढ़ो, पूरे मनोबल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, आत्मबल के साथ आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में सफल हो सको। सबसे पहले नव द्वारों पर संयम। समाज की जो स्थितियां आज हमारे सामने हैं, वैर, विरोध, घृणा, वैमनस्यता, कटुता, विरोध, मनमुटाव, लड़ाई, हिंसा, इन सब में कहीं ना कहीं भूमिका हमारे इन नव द्वारों की आती है। याद करो, मैंने कहा था कि हम भजन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कीर्तन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपनी वाणी पवित्र करते हैं, औरों के कान पवित्र करते हैं, वातावरण को पवित्र करते हैं, लेकिन भजन की पूर्णता किसमें है? मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये जो मन में तरह तरह की तरंगें उठती है, जो कई बार हमें कुमार्ग पर ले जाने की ओर प्रेरित करती हैं,
गंदे व्यसनों की ओर प्रेरित करती है, हमें भटकाव की स्थिति में लाने की कोशिश करती हैं। बस उनको रोक लिया तो भजन की पूर्णता हो जाएगी। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम जहां में क्यों, और क्या था करना यहां। आए हो तुम जहां में क्यों, क्या था करना यहां। सत्संग में यह जान लो, और खाली जान मत लो, जीवन में फिर उतार लो। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस बोलो ना, हो गया भजन। सब राग द्वेष वैर तज, तू प्रेम सबसे कर। सब राग द्वेष वैर तज, तू प्रेम सबसे कर। उपकार कर पर गर्व ना कर, बस हो गया भजन। आदत बुरी, बस गर दोष देखने ही है। आदत पड़ चुकी है, अब आदत पड़ चुकी है तो इतनी जल्दी तो आदत छूटेगी नहीं दूसरों की बुराई देखने की। हरि बोल रहा है। और एक आम आदमी में से तो क्या, संतों महापुरुषों में से तो क्या, भगवान के विभिन्न अवतारों में से क्या, इतनी दोष दृष्टि बन चुकी है हमारी। हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम को भी खड़ा कर दिया जाए, जिन्होंने कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन किया। मर्यादाओं का पालन किया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अगर हमारे सामने हो, हम उसमें से भी कमियां निकाल के दिखा देते हैं। काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम बाली को चुपके मार दिया। काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम गर्भवती सीता को जंगलों में भटकने को छोड़ दिया। काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम तपस्या करने वाले शंभू का वध कर दिया। इतनी दोष दृष्टि बन चुकी है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन में से दोष निकालता है, वो किसके जीवन में से दोष नहीं निकाल देगा, सोच। पर आदत पड़ चुकी है, कोई बात नहीं। आज तक किसी ने आपको ये छूट नहीं दी होगी। आपका लाठी वाला भैया आपसे कह रहा है, अगर आपको दोष देखने की आदत पड़ चुकी है तो देखो, और जो ना देखते हो आज से वो भी देखना, बस थोड़ा सा अंतर कर लेना। गर दोष देखने ही है तो क्यों ना अपने देखना। कौन मना कर रहा है दोष देखने को? अगर तुझे दोष देखने हैं तो औरों की बजाय अपने देख, जिंदगी संवर जाएगी तेरी। गर दोष देखने ही हैं तो क्यों ना अपने देख। निंदा पराई कर पाप ना ले, निंदा पराई कर पाप ना ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस 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 ले। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, और जोर से बोल रहा। मैं नित्य मैसेज जो भेजता हूं, आपने देखा, मैंने कल एक मैसेज भेजा था। मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला कहता है, मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला भगवान सामने है और भगवान से कह रहा है, ए भगवान, तूने भी बड़े पुतले बनाए हैं, ये सारे बनाए ना, असंख्य पुतले बनाए तूने। मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला भगवान से कह रहा है, ए मेरे भगवान, तूने भी असंख्य पुतले बनाए हैं मेरे जैसे, लेकिन मैंने भी बहुत पुतले बनाए तेरे जैसे। हरि बोल रहा,
जोर से बोलो ना। ऐ मेरे परमात्मा, तूने मेरे जैसे असंख्य पुतले बनाए हैं, तो मैंने भी अपनी जिंदगी में तेरे जैसे बहुत पुतले बनाए हैं। लेकिन बड़ा एक अफसोस है जो मुझे कहे बिना नहीं रोक पा रहा। भगवान बोले क्या? बोले मेरे बनाए पुतलों के आगे तो लोग सिर झुकाते हैं, पर तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते मरते हैं। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई जाति के नाम पर लड़ता है, कोई धर्म के नाम पर लड़ता है, कोई संप्रदाय के नाम पर लड़ता है, कोई मजहब के नाम पर लड़ता है। ये सब लड़ते हैं, मरते हैं आपस में। तेरे बनाए पुतले के छाती में खंजर घूमते हैं। तेरे बनाए पुतले एक दूसरे की जान लेने पर उतारू रहते हैं। तेरे बनाए पुतले एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं। तेरे बनाए पुतले एक दूसरे से विरोध कर रहे हैं। मैं तो बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूं, मिट्टी के पुतले बनाता हूं, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जीते जागते पुतलों को मार करके मेरे पुतलों के आगे लोग शीश झुकाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि शीश मैं भी झुकाता हूं, क्योंकि मेरी भारतीय संस्कृति ने मुझे सिखाया है कि सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। अगर सर्वत्र वो परमात्मा है तो इन पुतलों में, इन मूर्तियों में, इन चित्रों में, इनमें भी भगवान विराजमान है। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बनाए पुतले अगर आपस में प्यार से रहने लग जाए, ये दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। स्वर्ग यहां उतर आएगा। उस स्वर्ग की किसने देखी है? हरि बोल। नवरात्रि हमें यही सिखा रही है। पहला संदेश, अपने नव द्वारों पर संयम रखो। 9 छिद्र बांसुरी में भी हैं, 9 छिद्र हमारे शरीर में भी हैं, 9 छिद्र हैं हमारे भी। लेकिन बांसुरी बजाने वाले को तो क्या, मेरे कन्हैया को भी प्रिय है। बांसुरी को वो बजाता है। लेकिन भगवान, मेरा कन्हैया तो क्या, एक सामान्य बांसुरी वाला भी उसी बांसुरी को बजा सकता है जिसके स्वर अच्छे होंगे। जो बेकार स्वर हो जाएंगे, उस बांसुरी को कोई बजाने की कोशिश नहीं करेगा। बंसुरी रहे, कंसुरी ना बन जाए, यानी उसके स्वर खराब ना हो जाएंगे। हमारे वाणी के स्वर खराब हो जाते हैं, हमारे नेत्रों के स्वर खराब हो जाते हैं। किसी को छोटा समझ करके, किसी को हीन समझ करके हम किसी का अपमान कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, जलाकटा कह देते हैं। विरोध पैदा हो जाता है, लड़ाई पैदा हो जाती है, झगड़ा पैदा हो जाता है, हिंसा पैदा हो जाती है, वैमनस्यता पैदा हो जाती है, कटुता पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है, पता नहीं क्या क्या पैदा हो जाता है। इस नवरात्रि में नव द्वारों पर संयम करना अगर आ जाए तो संसार की स्थिति तो सुधर जाएगी, दिशा और दशा समर जाएगी। भगवान के प्रिय 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 में हम कहलाने लग जाएंगे। इतना मैं दावे से कह रहा हूं। भगवान के प्यारे, हम तो उसको कहते हैं जो मर जाते हैं। भगवान को प्यारे हो गए, भगवान को प्रिय हो गए। हरि बोलना। अरे जीते जी भगवान के प्रिय बनने की कोशिश करो। जो परमात्मा की कृपा निरंतर बरस रही है, उसे अनुभव कर सको। मरने वाले भगवान के प्यारे नहीं बनना है, जीते जी भगवान के प्यारे बनना है हमें। भगवान हमें प्रिय हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान को जिस दिन हम प्रिय लग गए, जिंदगी समझ जाएगी हमारी। कौन भगवान को प्रिय होगा? कभी गहराई से सोचा हमने? ये सारी जो
बुराइयां हैं, जो दोष हैं, जो कमियां हैं, अगर हमारे जीवन में हुई, हम भगवान के प्रिय बन पाएंगे कभी? बन पाएंगे कभी? यहां पर भी कभी किसी से लड़ रहे हैं, कभी किसी से झगड़ रहे हैं, कभी किसी से विरोध कर रहे हैं, कभी किसी से, उसके प्रिय क्या बनेंगे? हरि बोल। अभी जन्माष्टमी पर जब चर्चा आ रही थी, यहीं पास में ही बहुत विराट धर्म सम्मेलन का आयोजन था और बच्चों ने कितने प्यार और श्रद्धा से किया आयोजन। मैं आया था यहां, इसी देवभूमि उत्तराखंड में। मैंने इतना ही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या प्रिय था जानते हो? उनका प्रिय सखा कौन था बचपन में, क्या मालूम है आपको? कौन था बताइए, जोर से बोलो। है? हाँ, याद है आपको? तो मैंने बताया था उसका नाम था, बहुत कम लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का बाल्यावस्था में सबसे प्रिय सखा था मनसुखा। क्या नाम था? मनसुखा। अब इसका तो नाम ही बता रहा है कि भगवान को कौन प्रिय होगा? जिसने मन सुखा लिया है वही भगवान को प्रिय हो सकता है। या ये अर्थ हम ना करना चाहें तो एक और सुंदर अर्थ उभर करके आता है, जो अपने हर कर्म के द्वारा, हर व्यवहार के द्वारा, हर चेष्टा के द्वारा, हर क्रिया के द्वारा भगवान के मन को सुख पहुंचाए, कभी दुख ना पहुंचाए, वही भगवान का प्रिय बन सकता है। जब भगवान देखते होंगे हमें लड़ते हुए, उनके मन को दुख होता होगा या खुशी होती होगी? बताओ, आप बताओ, चलो बोलो ना। है? जब उसके बनाए लोग आपस में एक दूसरे का खून बहाने की कोशिश करें, एक दूसरे का विरोध करें, एक दूसरे की, भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? मुझे बता दो जरा। एक मां के बच्चे अगर आपस में लड़ते हो, एक मां के बच्चे आपस में लड़ते हो, एक मां के हृदय को दुख पहुंचेगा या सुख पहुंचेगा? बताओ। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मां अपने बच्चों पर जान छिड़कती है। मैं तो कह दूं कि अगर धरती पर भगवान का रूप मां बाप के रूप में है तो अतिशयोक्ति नहीं है। इनके हृदय को पीड़ा पहुंचा करके, इनके हृदय को पीड़ा पहुंचा करके अगर कोई चाहे कि मैं भगवान को प्रसन्न कर लूं, मुझे नहीं लगता कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। माता हृदय के हृदय को पीड़ा पहुंचा करके अगर हम चाहें भगवान प्रसन्न हो जाए, कैसे हो जाएंगे? अपने हर कर्म के द्वारा, हर क्रिया के द्वारा, हर चेष्टा के द्वारा, हर व्यवहार के द्वारा, मुझे लगता है जो परमात्मा के मन को सुख पहुंचाने की कोशिश करे, कभी भी दुखी करने की कोशिश ना करे, वो परमात्मा का प्रिय अवश्य बन सकता है। कोई संदेह? क्या आप सहमत नहीं है? बोलो ना। भगवान का प्रिय बनना है तो उनका सखा है जो बता रहा है कि भगवान को ऐसे लोगों प्रिय है जो परमात्मा होकर के कभी अभिमान न करे, हमसे अगर कह रहा है कि उस धाम तक कौन जा सकता है, यानी मुझे प्रिय कौन हो सकता है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। मूर्ख नहीं, अमूढ़ा। उस अव्यय पद को कौन प्राप्त करेगा? मेरे करीब तक कौन आ पाएगा? मेरा कृपा का अधिकारी कौन बनेगा? मेरा प्रिय कौन बनेगा? निर्माण मोहा।
मान और मोह से रहित हो जाए। हरि बोल। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है मेरे पवन पुत्र हनुमान जी। उनकी ठोड़ी टेढ़ी है इसलिए हनुमान नाम हुआ, ये सब जानते हैं। लेकिन मान का हनन कर दिया है, समाप्त कर दिया है जिसने, वो हनुमान है। इसे भी जानने की कोशिश कीजिए। जिसके अंदर अहंकार नाम की चीज ही नहीं है। इतने बड़े काम करने के बाद पूछा, हे पवन पुत्र तुमने कैसे किया? सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी। मेरी कोई प्रभुता नहीं है इसमें, ये सब आपकी प्रभुता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। और औरों से नहीं कहा खाली कि मान और मोह रहित हो जाओ। क्या भगवान के अंदर मान और मोह है कहीं? उनका तो नाम बता रहा है, मदन मोहन। अनेक नाम में एक नाम क्या है? जोर से बोलो ना, मदन मदन। हरि बोल। जिसके अंदर अहंकार नाम की चीज ही नहीं है, परमात्मा होते हुए, परमात्मा होते हुए। मदन मोहन, मोहन माने मोह न। हरि बोल। जिसमें मद नहीं है, जिसमें मोह नहीं है, ऐसे परमात्मा को मोह और मद रहित लोग ही प्रिय हो सकते हैं। और कैसे? हरि बोल। हरि बोल। भगवान को सर्वाधिक प्रिय अगर हनुमान है तो जिसने मान रहित जीवन जिया, अभिमान रहित जीवन जिया, गलित कर दिया है, हनन कर दिया है मान का, वो हनुमान। उनके प्रिय बनना है तो जो उनके प्रिय हैं उन्हें अपना आदर्श बनाओ ना, उनको देख करके चलो, हम भी उनके प्रिय बन जाएंगे। हमें परमात्मा प्रिय हो ये अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करनी है हम परमात्मा के प्रिय बने। तो कौन बना है, कैसे बना है, इसे खोजने की कोशिश करो। भगवान को बांसुरी बहुत प्रिय है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। इतनी प्रिय है अपने से दूर ही नहीं करते कभी। बजाते हैं तो अधरों पर रखते हैं और जब नहीं बजाते तो यहां ठूस के रखते हैं। हरि बोल। अपने से दूर नहीं करते हैं। यहां तक प्रसंग मिलता है कि गोपियों को ईर्ष्या हो गई, बांसुरी से इतनी ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई। सौतिया डाह जिसको कहते हैं, सौतिया डाह। ये बांसुरी भगवान के खुद तो इतना करीब रहती है, हमें इतना दूर कर देती है। शरद पूर्णिमा के दिन सब जा रहे हैं अपने अपने रास्तों से, अपने अपने रास्तों से। कन्हैया ने बांसुरी बजाई है, जिस जिसका नाम लेकर के वो सब चले जा रहे हैं। ए सखी तुम कहां जा रही हो? यहीं। तुम कहां जा रही हो? यहीं। तुम, अरे हमें सब पता है कहां जा रहे हो। हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल हम सबकी एक ही है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी मंजिल एक है। सब कन्हैया के पास जा, भगवान के पास जा रहे सारे। बोले हां सखी, हां सखी, हां सखी, हां सखी। तो एक कहने लगी कि आज तो हम भगवान से कह देंगे, या तो इस बांसुरी को तोड़ मरोड़ के फेंक दो वरना हम लेकर के इसको खत्म कर देंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? बोले जब जब ये बजती है तो लोक लाज शर्म हया मर्यादा सब खत्म हो जाती है, सब छोड़ करके हम भाग देते हैं।
भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लोक लज्जा की स्थापना करने आते हैं, मर्यादा की रक्षा करने आते हैं, और जो चीज इनको खत्म करे उसे तो रहने का कोई अधिकार नहीं। हरि बोल। दूसरी सखी बोली, हां अब तो कमी मुझे भी नजर आ रही है उस बांसुरी में, उसमें इतने छिद्र हैं, और भगवान तो कहते मुझे छिद्र प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। मुझे पसंद ही नहीं है, छल छिद्र मुझे पसंद नहीं है, कपट छिद्र मुझे पसंद नहीं है। तो हम कहेंगे इसमें तो 9 छिद्र हैं, इसे अपने पास क्यों रखते हो, इसे दूर करो। हरि बोल रहा।